एक चर्चा मेन ये हुई जिसमें हमारी क्षमता पर भी सवाल या निशान उठाया गया था कि भाई अगर भाजपा हार गई तो यार रैपिड रेल जिसको लाने का प्रस्ताव भी चलेगा, सब कुछ होगा, या मेरठ ही रुक जाएगी मुजफ्फरनगर में आने की। लोगों में एक जिज्ञासा बनी कि दोनों तरफ भाजपा की सरकार है, अपोजिशन का एमपी बनेगा, शायद नहीं करेगा, पर एक विश्वास भी पैदा हुआ कि हरेंद्र मलिक है तो मेहनत करेगा। मैंने सम्मानित सदन में ये मामला उठाया, उस पर मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव का पत्र आया है। यही पत्र है वो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये पत्र उनका मुझे प्राप्त हुआ, पत्र है 16 अगस्त का, और इसमें जो आखिर की लाइन लिखी है, पहले तो प्रोसीजर लिखा कि भाई जब केंद्र सरकार को प्रस्ताव होता वो करते हैं, और आगे एट प्रेजेंट नो प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ RRTS टू मुजफ्फरनगर। ये उन्होंने लिखा, ये उन्हीं का है, भूपेंद्र यादव जी का पत्र। चूंकि मेरा मामला, मैंने उसमें कैंसर का भी मामला उठाया था, प्रदूषण का भी था, तो उन्होंने जवाब दिया ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, कोई भी मिनिस्टर उसे कर सकता है। तो मेरे पास ये आया और ये पत्रों को गया, समाचार पत्रों को, हमारे प्रेस के साथियों को, ताकि सच्चाई का। नमस्कार दोस्तों, ASP न्यूज़ इंडिया का डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में RRTS को लेकर एक बार फिर से हरेंद्र मलिक, जो मौजूदा सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री, और पूर्व सांसद संजीव बालियान जी आमने सामने आ गए हैं। रैपिड रेल को लेकर मलिक साहब ने दावा किया संसद में पूछे गए सवाल के आधार पे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कह दिया है कि कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से इस दिशा में भेजा नहीं गया। आज 18 पन्नों का एक बड़ा दस्तावेज संजीव बालियान जी ने मीडिया के सामने पेश किया, जिसमें तथ्यों के आधार पे RRTS को लेकर क्या कार्रवाई हुई वो पूरा ब्यौरा रखा गया। तो मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, RRTS मुजफ्फरनगर का भविष्य है। 4 वर्ष मैंने मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर। 2020 में प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा, उसके बाद DPR बनाने की बात आई, संस्था नामित हुई, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने 20% पैसा दिया, केंद्र सरकार के द्वारा 80% पैसा दिया गया। DPR बनकर तैयार हो चुकी है, प्रेजेंटेशन प्रदेश सरकार में हो चुकी है, अब ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में, अप्रूवल की स्टेज में। तो जो ये आरोप लगाया गया बहुत गलत था, दिल भी दुखी होता है जिस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की हो। जब कोई आप पे ऐसा आरोप लगाता है, वर्तमान सांसद को चाहिए कि उस काम को आगे बढ़ाएं, श्रेय लें, मुझे झूठा सिद्ध करने का प्रयास न करें। पर्यावरण मंत्रालय का कोई पत्र लेके यहाँ गया, अरे शहरी विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी है भैया, आप शहरी विकास मंत्रालय जी खट्टर साहब से मिलिए। वो खुद भी प्रयास कर रहे हैं कि पानीपत से करनाल तक RRTS जाए। अब वो प्रयास करेंगे मेरठ से मुजफ्फरनगर आए, मेरठ मुजफ्फरनगर की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए काम करें। मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है, और विपक्ष के द्वारा जातिवाद और धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन अब वो जीत चुके हैं, जीत उन्हें मुबारक है। अब काम की बात करें, अब मुजफ्फरनगर की जनता को 5 साल में कुछ रिजल्ट दें। मैंने 10 साल में काम किए, मैं हमेशा कहता हूँ जो काम किए लोगों को बता सकता हूँ, वे भी कोई ऐसा काम करें बड़ा जिससे मुजफ्फरनगर में ये बता सके कि मेरे द्वारा ये काम किया गया था। तो उनके द्वारा जो झूठा आरोप लगाया गया था उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। अच्छा, RRTS आखिरी पायदान पर, जब मान लो आप इस चुनाव से पहले तक आखिरी पायदान पर कहाँ तक पहुँच चुकी है? आप DPR बनने के बाद मेरे समक्ष प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष DPR की प्रेजेंटेशन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी पहले दे दी थी इसको बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार ने कहा कि पहले DPR बना लेते हैं, कितना खर्च आएगा, 7 रेलवे स्टेशन होंगे, कितना, वो डिटेल करीब 200 पेज की DPR है वो। अब उससे आगे तो ये कि DPR प्रदेश सरकार से दोबारा केंद्र सरकार के पास जाएगी, और दोनों सरकारें मिलकर इसे आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं। अच्छा, जो दस्तावेज आपने पेश किए उसमें ये भी है कि भाई मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को सर्वे की जिम्मेदारी मिली, और 7 रेलवे स्टेशन भी प्रस्तावित हो गए। कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं? देखिए, इसमें सकौती है, खतौली है, अपना मेडिकल कॉलेज बेगरजपुर है, मंसूरपुर है, और आपके चुंगी है, और आवास विकास पर आखिरी है। ये 7 रेलवे स्टेशन इसमें मोटे तौर पर उनके द्वारा तय किए गए थे। अब दोनों सरकारें आपस में बैठ कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती हैं, तो सांसद से अनुरोध है आगे बढ़ाएं।
जो और प्रोजेक्ट है उन्हें भी आगे बढ़ाए जो बीच में मैं छोड़ का हूँ। तो विवाद की वजह क्या बनी फिर? वो तो उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के आधार पे कह दिया, उनके बयान के आधार पे कि साहब कहीं कोई प्रस्ताव है ही नहीं। शायद उन्हें नहीं पता होगा कि पर्यावरण मंत्रालय का काम नहीं है, नए सांसद है ना, वो शहरी विकास मंत्रालय का काम है। वो खट्टर साहब के पास जाएं, शहरी विकास मंत्री से मिलें, वो एक सांसद हैं, एक चिट्ठी लिख के श्रेय लेना कोई अच्छी बात नहीं है। अब मुझे नहीं पता पर्यावरण मंत्रालय का सवाल उनका पर्यावरण से संबंधित था, एक लाइन RRTS की कह दी, वो सवाल चला गया पर्यावरण मंत्रालय में। मेरे से फ़ोन करके पूछ लेते, संजीव भाई कहाँ हैं, कागज़ मुझे दे, मैं सारे कागज़ उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी चीज़ उन्हें दे दूंगा, समझा भी दूंगा किस मंत्रालय में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो पॉजिटिव बात करें। अब तो चुनाव जीत के अब क्यों दुखी हो रहे हैं? वो तो चुनाव जीतने के बाद भी हारने से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। अरे भाई शांत रहो, अपना काम करो। RRTS प्रोजेक्ट राजनीति की भेंट चढ़ेगा क्या? नहीं, मैं तो जब तक मुझे जनता ने मौका दिया, मैं तो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसको आगे बढ़ा के उनके हवाले छोड़ के, जब जनता ने जो तय किया वही करना है। अब जो सांसद है वो उस पर आगे बढ़े, मेरा सहयोग रहेगा। चुनाव खत्म, सारा टकराव, भाई मान लो चुनाव का जिस दिन परिणाम आया, आप लोगों ने साथ बैठ कर खाना भी खाया और चीज़ें लग रहा था भाई खत्म होगी, लेकिन ये महीने 15 दिन में कोई ना एक मुद्दा आ जा रहा है। चुनाव से पहले वो व्यक्तिगत हमले करते रहे, उम्र में बहुत बड़े हैं मुझसे, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं विकास की राजनीति की बात करता रहा। अब मैं थक चुका हूँ। अब मुझे लगा हंडी का मुंह चौड़ा है, बिल्ली शर्म कर नहीं रही बिल्कुल भी, तो उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो बात कहेंगे उसी भाषा में खूब मजबूत हूँ और खूब मजबूत रहूँगा, उन्हीं की भाषा में हर बात का जवाब दिया जाएगा। अब आप आम नागरिक के तौर पर सवाल उठा रहे हैं भाई 4 बार विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, अब मौजूदा सांसद है, उनके बेटे विधायक है, 3 बार विधायक है, आप पूछ रहे भाई उनके कामकाज का ब्यौरा पूछ रहे हैं। अब मुझे अधिकार है, मैं चरथावल विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो मेरे विधायक है, 2 बार पहले भी रहे हूँ यहाँ से विधायक, 1 बार शामली से रहे हैं, उनका हिसाब पूछूंगा भाई क्या किया आपने, निधि से अलग 4 बार वो विधायक रहे, उस समय मेरे क्षेत्र से विधायक थे। 1 बार राज्यसभा चलो रहे, वो तो चौटाला साहब की मेहरबानी से चले गए थे, अब सांसद हैं, तो अब सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, मैं आम नागरिक हूँ, मैं पूछूंगा, वो जवाब दें। एक बड़ा प्रोजेक्ट 25 साल इस देश मुजफ्फरनगर की जनता ने उनको संवैधानिक पदों पर रखा, एक प्रोजेक्ट बताएं कि मैंने वो काम किया। झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति से अलावा एक पॉजिटिव काम वो बताएं। अगर हरेंद्र मलिक मांगे, आप इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हो आपसे, चूँकि पूरे जिले के हित की बात है, RRTS मुजफ्फरनगर तक आए, आप सहयोग के लिए तैयार? बिल्कुल 100%। यही नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे पेंडिंग हैं उन सबकी डिटेल उन्हें दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा कहाँ पेंडिंग है, कहाँ बढ़े। मैं चाहता हूँ ये आए, मैंने इन पर मेहनत की है, मैं चाहता हूँ अगर वो ये करते तो मैं आज उनके साथ बैठ के बात कर रहा होता, आपसे अलग नहीं कर रहा होता, लेकिन उन्हें करना ही नहीं है, उनकी विकास की सोच ही नहीं रही, सोच तो दूसरी ही है। मैं अब भी कहता हूँ अगर वो कहेंगे मैं सारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट उन्हें दूंगा और उनका पूरा सहयोग करूँगा। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, हरेंद्र मलिक जी ने जो आरोप लगाए उनका जवाब तो उन्होंने इस 18 पन्नों के दस्तावेज के माध्यम से दे दिया, और बड़ी बात वो भी कह रहे हैं कि भाई RRTS मुजफ्फरनगर तक लाने के लिए अगर हरेंद्र मलिक उनके साथ बैठकर चर्चा करना चाहे तो वो सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार है।